सामान्य विधि है कि वर्तमान आचार्य भावी आचार्य की नियुक्ति करते हैं, मनोनयन करते हैं। और वह नियुक्ति अथवा मनोनयन दो प्रकार से हो सकता है। एक प्रच्छन्न रूपेण और दूसरा प्रगट रूपेण। हमारे धर्म संघ में इन दोनों विधियों का उपयोग हुआ है। प्रच्छन्न रूप में भी युवाचार्य की नियुक्ति हुई है और प्रगट रूप में तो बहुत हुई है। प्रच्छन्न रूप में युवाचार्य की नियुक्ति करने वाले भी डालगणी थे। डालगणी ने जो कार्य किया वह ऐसा कार्य कि जो अन्य आचार्यों में से किसी ने नहीं किया। प्रच्छन्न रूप में नियुक्ति करना और प्रगट नहीं करना, ऐसा काम करने वाले तेरा पंथ के अतीत के 10 आचार्यों में एकमात्र डालगणी ही हुए हैं। इस माने में भी थोड़े से, हालांकि विलक्षण तो कहना कठिन है इस माने में, पर एकमात्र वे ही आचार्य हुए जिन्होंने अपने उत्तराधिकारी को अपने सामने दिखाया नहीं कि ये मेरे उत्तराधिकारी है। परिषद को, साधु संस्था को दिखाया नहीं था कि ये मेरे अमुक मेरे युवाचार्य हैं, उत्तराधिकारी हैं। तो प्रच्छन्न उत्तराधिकारी नियुक्ति करने वाले भी डालगणी थे। तो दोनों विधियां हैं, प्रच्छन्न रूप में नियुक्ति करें अथवा प्रगट में कर दें। परंतु डालगणी इस विधा से हटकर आचार्य बने। उनके पूर्व आचार्य ने उनको नियुक्त नहीं किया। यह इतिहास में जैसे ही बात है। बाद में धर्म संघ ने या धर्म संघ के प्रतिनिधित्व धर्म संघ का करते हुए कालूजी स्वामी, बड़े कालूजी स्वामी रेल मगरा ने डालगणी के नाम की, यानी आचार्य के रूप में उनके नाम की, आचार्य नियुक्ति के रूप में उनके नाम की घोषणा की थी। तो पूर्व आचार्य के द्वारा अनियुक्त और धर्म संघ द्वारा, धर्म संघ प्रतिनिधि द्वारा, धर्म संघ के मुनि जी के द्वारा घोषित आचार्य परम पूज्य डालगणी हुए थे। यह उनके जीवन की एक विलक्षणता है। और दूसरी एक सहज उनकी विशेषता यह है कि तेरा पंथ के आज तक के इतिहास में आउट ऑफ राजस्थान के आचार्य होने वाले एकमात्र डालगणी हैं। और सारे आचार्य राजस्थान से हुए हैं। एक डालगणी ही ऐसे हुए हैं जो राजस्थान से बाहर के आचार्य हुए हैं। और डालगणी ही संभवतः ऐसे आचार्य हुए हैं जो राजस्थान के बाहर दीक्षित हुए हैं। और हमारे धर्म संघ के उनके सिवाय के जो 10 आचार्य हैं, मेरी भूल न हो, खैर हम इस बात को छोड़ भी दें, मोटा मोटी तो वे ही एक आचार्य होने चाहिए जो राजस्थान के बाहर दीक्षित हुए हैं। डालगणी को मैंने विलक्षण आचार्य तो इस आधार पर कहा है कि वे उनकी नियुक्ति सामान्य विधि से हटकर हुई है। परंतु उनका 12 वर्ष का जो आचार्य काल, लगभग 12 वर्ष का रहा, और हमारे धर्म संघ में हम उन्हें एक तेजस्वी आचार्य के रूप में देखते हैं, याद करते हैं।